हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। हम लोगों ने अमीबाइसिस, ठीक, फाइलेरिया, हाथी पांव जैसे रोगों के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे एस्केरियासिस के बारे में। एस्केरियासिस का जो वार्म है वो कौन सा है? एस्केरिस निमेटोड वार्म के द्वारा क्या होता है? एस्केरिस रोग हम लोगों को होता है, ये डिजीज हम लोगों को होती है। अब इस डिजीज का संक्रमण आखिर हम लोगों को कैसे फैल जाता है, तो इसका संक्रमण हमें कैसे होता है? इसका संक्रमण हमें जब हम लोग किसी भी खाद्य पदार्थ को बिना धुले, ठीक है, खाते हैं तो ये संक्रमण हम लोगों को हो जाता है। या हम लोग कह सकते हैं कि जब हम किसी सब्जी को ऐसे बिना पकाए, बिना धुले, ठीक, या गंदी चीज़ों का सेवन करने से इस रोग से हम लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो इस रोग से बचने के लिए हम लोगों को चाहिए कि सब्जी को अच्छे से धुलकर खाना चाहिए, ठीक है, तथा हम लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग घर का भोजन करें, ना कि होटलों का। या देखा होगा कि ठेले पर चाट, टिक्की, समोसा इत्यादि बिकते हैं, जो कि किसी भी उनके ऊपर कोई जाल नहीं होता, वो खुले होते हैं। तो विभिन्न प्रकार की मक्खियां आकर उन पर बैठती हैं और उस खाद्य पदार्थ को क्या करती हैं? दूषित कर देती हैं, और हम लोग उसी का क्या करते हैं? सेवन करते हैं, और हम लोग भी इस रोग से, एस्केरिस रोग से क्या हो जाएंगे? एस्केरियासिस रोग से क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस तरीके की चीज़ों का सेवन ना करें। और इस रोग के संक्रमण में हम लोगों को दिक्कत क्या होती है? तो इस रोग के संक्रमण से हम लोगों को भूख कम लगती है, पेट में दर्द होती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम लोगों को घबराहट, ठीक है, होती है। और इसके उपचार हेतु हम लोग चीनोपोडियम का तेल इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि औषधि बनती है। या एल्बेंडाजोल नामक एक दवा आप लोगों ने सुनी होगी। एल्बेंडाजोल नामक औषधि का हम लोग प्रयोग करके इस एस्केरियासिस रोग से हम लोग छुटकारा पाते हैं। तो हम लोगों ने जाना एस्केरियासिस जो डिजीज है वो एस्केरिस निमेटोड वार्म के द्वारा होती है। इसका संक्रमण खुली हुई खाद्य पदार्थों को खाने से होता है। इससे हम लोगों को होता क्या है? पेट में दर्द, ऐंठन, घबराहट, ना, ये सारे लक्षण हम लोगों में दिखते हैं। और इसके उपचार है तो हम लोग चीनोपोडियम का तेल, एल्बेंडाजोल आदि औषधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डेंगू, ठीक है। तो डेंगू ये कैसा रोग है? ये वायरस, ठीक है, वायरस जनित क्या है? रोग है, ठीक है। ये कैसा रोग है? ये वायरस जनित रोग होता है, ठीक। डेंगू कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है। मलेरिया के बाद में पढ़ेंगे हम लोग, बिगाड़ देते हैं। तो डेंगू के बारे में पढ़ेंगे। तो डेंगू ये कैसा रोग है? ये एक वायरस जनित रोग होता है, ठीक है, जिसे हम लोग हड्डी तोड़ क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग हड्डी तोड़, ठीक है, हड्डी तोड़, ठीक, जिसे हम लोग हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये जो डेंगू जो रोग है, या एक वायरस के संक्रमण से होने वाला रोग है, जिसे हम लोग हड्डी तोड़ बुखार भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसका प्रसारण कैसे होता है बेटा? इसका प्रसारण कैसे होता है? तो इसका
प्रसारण। तो इस रोग का प्रसारण कैसे होता है बच्चों? इस रोग का जो प्रसारण है वो मादा एडिज मच्छर के द्वारा होता है। मादा ठीक है, मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का जो प्रसारण है वो मादा एडिज मच्छर के काटने से इसका संक्रमण होता है, इसका प्रसार होता है। इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? इसके प्रमुख लक्षण इसके प्रमुख लक्षण हैं तेज बुखार, ठंड, कमर में दर्द, ठीक है, या लाल लाल चकत्ते पड़ जाना, इसके जो है प्रमुख लक्षण हैं। तो इसके प्रमुख लक्षण क्या है? पहली बात तो तेज बुखार कैसा होगा? तेज बुखार होगा। इसके प्रमुख लक्षण हैं तेज बुखार और सिर दर्द, ठीक, शरीर में लाल लाल दाने, ठीक है। दूसरा क्या है? शरीर में लाल ठीक है, शरीर में लाल लाल दाने, ठीक। इसमें क्या होगा? तेज बुखार आएगा, शरीर में लाल लाल चकत्ते या दाने पड़ जाएंगे, ठीक है। और भूख में कमी, ठीक, और क्या होगा? भूख में भी कमी होगी, भूख में कमी, ठीक है। इस रोग में क्या होगा? भूख में कमी और कमजोरी इत्यादि इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो इसके जो प्रमुख लक्षण क्या होगा? तेज बुखार होगा, शरीर में लाल लाल चकत्ते या दाने पड़ेंगे, भूख में कमी होगी, कमजोरी लगेगी, ये सब क्या है? इसके लक्षण है। ये कैसे होता है? मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है। ये कैसा रोग है? एक वायरस जनित रोग है। अब इस रोग में होता क्या है? तो इस रोग में क्या है? प्लेटलेट्स की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसकी मात्रा कम हो जाती है? इस रोग से जो भी ग्रसित होता है उसकी प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होगी? प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाएगी। क्या होगी? कम। इससे क्या होगा? रुधिर में प्लेटलेट्स की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उनकी संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी। इस रोग में बुखार व तेज दर्द के लिए क्या दिया जाता है? पैरासीटामोल की दवा दी जाती है। मतलब इस रोग में कौन सी दवा दी जाएगी? पैरासीटामोल दी जाती है। कौन सी दवा दी जाती है? पैरासीटामोल, ठीक, पैरासीटामोल या पैरासीटामॉल जो भी कहें हम लोग, ठीक। तो पैरासीटामोल दी जाती है इस रोग के उपचार में, जो कि बुखार और शरीर में दर्द के लिए दी जाती है। और आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डिजीज के बारे में। तो नेक्स्ट डिजीज है ये डिजीज है मलेरिया। इसमें क्या है? यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। इससे यह रोग जो है
ठीक है। जो मलेरिया है ये रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति में होता क्या है, उसमें सिर दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। ठीक है, उनमें तेज बुखार आएगा, उनकी प्लीहा तथा यकृत क्या हो जाती हैं, इस रोग में प्रभावित हो जाती हैं। अब इस रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। ठीक, अब इस रोग से संक्रमित व्यक्ति जब स्वस्थ व्यक्ति में मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। ठीक है, ये रोग कैसे फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। ठीक, इस रोग में एक निश्चित अवधि के बाद व्यक्ति को बुखार, ठीक, सिर दर्द, ठिठुरन, प्लीहा व यकृत का बढ़ना प्रमुख लक्षण हैं। तो इसके जो प्रमुख लक्षण हैं वो क्या क्या हैं, सिर दर्द है, ठिठुरन है, यकृत का बढ़ना, इसके क्या होते हैं, प्रमुख लक्षण होते हैं। इस रोग के बचाव के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो इस रोग के बचाव के लिए हम लोग लार्वा को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक, इससे हम इसके लार्वा को नष्ट करने का हम लोग प्रयास करते हैं और इससे हम लोग मच्छरदानी तथा मच्छर अगरबत्ती का उपयोग करते हैं इस रोग से बचने के लिए। ठीक, तो ओवरऑल क्या है, मलेरिया जो है एक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी जंतु के द्वारा फैलाया जाता है। ये एक स्वस्थ व्यक्ति से संक्रमित व्यक्ति में कैसे फैलता है, तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति से संक्रमित व्यक्ति में मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा ये रोग फैलता है। और इस रोग के बचाव के लिए हम लोग मच्छरदानी, मच्छर अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इस रोग के उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुनैन जैसी मलेरिया रोधी औषधियों का उपयोग करते हैं। कौन सी, कुनैन नामक हम लोग औषधि का इस्तेमाल करते हैं।